Today I would like to talk about risk and volatility. Both these terms are known to you, but often misunderstood in the investment domain. जिसको रिस्की समझते हो वो कई बार वॉलेटाइल होती है और जहां ज्यादा वॉलेटिलिटी दिखती है उसको आप रिस्की मान लेते हो. Let me first delve into what both these terms are all about. Volatility is all about price movements. Sensex गिर गया, बढ़ गया, stocks गिर गए, बढ़ गए, means fluctuations equals volatility. On the other side, risk is about the chances of losing the invested capital. पैसा डूबने के चांस क्या हैं? अगर हैं तो वो इन्वेस्टमेंट रिस्की होती है, अदरवाइज वो सिर्फ वोलेटाइल है. एंड वोलेटिलिटी इज नॉट रिस्क. नाउ टेल मी, सेंसेक्स या निफ्टी में लूजिंग के चांसेस ज्यादा हैं या इंडिविजुअल स्टॉक्स में? थिंक अबाउट इट. दिस इज व्हाई लार्ज कैप कंपनीज आर कंसिडर्ड टू बी ऑफ लो रिस्क एज कंपेयर टू स्मॉल कैप स्टॉक्स. इवन वॉलेटिलिटी भी स्मॉल कैप में ज्यादा रहती है एज कंपेयर टू लार्ज कैप. नाउ द प्रॉब्लम इन रिस्क इज दैट विदाउट वॉलेटिलिटी हमें रिस्क नजर नहीं आता. फॉर एग्जाम्पल फिक्स्ड डिपॉजिट्स, पीपीएफ, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या रियल एस्टेट फॉर दैट मैटर, जहां प्राइसेस की मूवमेंट दिखती ही नहीं है. अब आप बोलेंगे कि पीपीएफ में पैसा कहां डूबता है? वेल, इन्फ्लेशन को समझते हो तो ऐसी बात नहीं बोलोगे. इन्फ्लेशन आपके ऐसे ही परचेजिंग पावर खत्म कर रहा है. Like 7% inflation, 7% interest rates, your money is not growing. Now, if you deduct taxes, जो mostly सब fixed income instruments में होती है, then you're losing money. Still, you feel safe in that, without understanding कि ये investments volatile तो नहीं है, but it is still risky. तो अब करना क्या है? Well, पैसे को तैरना सिखाओ, so डूबने की नौबत ही ना आए. Volatility से दोस्ती करो. When we agree that there is no single investment which is risk-free, the best way to manage the risk in the investment portfolio is by diversifying in different investment assets, different strategies, sectors and even companies. मैंने डिस्क्रिप्शन में अपने ब्लॉग के 2 आर्टिकल्स के लिंक्स दिए हैं जो आपको रिस्क समझने में और मैनेज करने में हेल्पफुल होंगे. If you have questions, feel free to ask in the comment section or visit my blog.